ये घटना 25 जून 2015 की है। कर्नाटक में एक 21 साल की महिला अपना कंप्यूटर क्लास कंप्लीट करने के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में रंगा राजू नाम का एक व्यक्ति उसे रोकता है, उसका मुंह दबाकर उसे झाड़ियों के पीछे खींच ले जाता है। वहां ले जाकर रंगा राजू ने उस महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया। घटना के बाद एफआईआर होती है। चार्जशीट के मुताबिक रंगा राजू के ऊपर 2 तरह के अपराध के आरोप लगे थे। पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या और दूसरा धारा 376 के तहत बलात्कार का अपराध। हत्या के लिए रंगा राजू को निचली अदालत कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है। इसके अलावा राजू के ऊपर बलात्कार का भी केस बनता था। इसके लिए अदालत ने 10 साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रंगा राजू ने कर्नाटका हाईकोर्ट में अपील कर दी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा हत्या के लिए सुनाई गई सजा को तो बरकरार रखा, लेकिन बलात्कार के लिए सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया। अपने फैसले के पक्ष में तर्क देते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 376 के तहत किसी भी व्यक्ति का बलात्कार करना अपराध है, लेकिन मौजूदा मामले में जब पीड़िता की हत्या हो गई तो उसका शरीर एक डेड बॉडी हो गया। ऐसे में शारीरिक संबंध के लिए ना ही उसकी इच्छा पूछी जा सकती थी और ना ही वो डेड बॉडी विरोध कर सकती थी और ना ही वो डेड बॉडी बलात्कार के दर्द को महसूस कर सकती थी। यानी कि व्यक्ति के तौर पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था। तो ऐसे में रंगा राजू के ऊपर बलात्कार का अपराध नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ये सच बात है कि रंगा राजू ने मृतक के साथ बलात्कार किया है, लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था में मृत व्यक्ति के साथ बलात्कार के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में आरोपित व्यक्ति को सजा कैसे दी जा सकती है? इसके अलावा इस मामले में फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिफारिश भी की कि वो संबंधित कानूनों में इस तरह के संशोधन करें ताकि पीड़ित अथवा पीड़िता को उचित न्याय मिल सके। इस मामले में कोर्ट ने 2 से 3 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी जिक्र किया है। पहला, परमानंद कटारा एडवोकेट बनाम भारत संघ मामले 1989 में कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि किसी भी इंसान की डेड बॉडी को गरिमा और सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर उस डेड बॉडी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी अनुच्छेद जीवित और मृत दोनों के लिए उपलब्ध है। यानी इस केस के तहत रंगा राजू के ऊपर अपराध दर्ज किया जा सकता था। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी ये कहता है कि मृत व्यक्ति को गरिमा एवं सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। यानी मृत व्यक्ति के शरीर के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार अथवा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उचित समय पर उचित परंपरा के मुताबिक सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। तीसरा, मौजूदा मामले में रंगा राजू ने जो राक्षसी कृत्य किया है, ये एक भयानक किस्म की बीमारी होती है जिसे नेक्रोफिलिया कहा जाता है। अभी वर्तमान में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें स्पष्ट तौर पर नेक्रोफिलिया को अपराध घोषित किया गया हो। तो क्या है नेक्रोफिलिया? इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। नेक्रोफिलिया को दुनिया की सबसे खतरनाक सेक्स विकृत माना जाता है। ग्रीक में नेक्रो का मतलब शव और फिलिया का मतलब प्यार से होता है। यानी नेक्रोफिलिया का मतलब मरे हुए लोगों के साथ सेक्स करके आनंद हासिल करना होता है। आपको साल 2006 का निठारी हत्याकांड तो याद ही होगा। इस रूह कपा देने वाली हत्याकांड में आरोपी मनिंदर सिंह पंठेर और सुरेंद्र कोहली भी इसी बीमारी से ग्रसित बताए गए थे। नेक्रोफिलिया के कारणों को लेकर वैज्ञानिक समुदाय एक मत नहीं है। हालांकि विभिन्न अनुमानों और सिद्धांतों के आधार पर इसकी कुछ वजहें बताई जाती हैं। जैसे इसमें रोगी मृतक के साथ यौन संबंध बनाने में ये अनुभव करता है कि वो सामने वाले को डोमिनेट कर रहा है और उसे पूर्ण नियंत्रण में रखे हुए है। कई बार रोगी के मन में जब सेक्स की इच्छा होती है तो डर और अस्वीकरण के कारण वो किसी से कह नहीं पाता। ऐसे में लाश उसका इजी टारगेट हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पार्टनर की मृत्यु हो जाने के बाद भी रोगी यौन संबंध बनाना चाहता है और मृत व्यक्ति के साथ ऐसा करके वो अपने पार्टनर के प्रति प्रेम महसूस करता है। नेशनल सोशल एंड लीगल रिसर्च जर्नल की मार्च 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक नेक्रोफिलिया के लिए आईपीसी में 2 कानूनी प्रावधान हैं, धारा 297 और धारा 377। धारा 297(2) में किसी कब्रिस्तान या पूजा स्थल में ट्रेसपासिंग करना, शव यात्रा में विघ्न डालना या शवों का अपमान करना अपराध बताया गया है। यानी शव के साथ बलात्कार करना शव के अपमान करने जैसा माना जाता है। इसकी सजा 1 साल की या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा धारा 377(3) है। इसमें किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ
अननेचुरल सेक्स करने पर सजा दी जाती है। ये दोनों धाराएं नेक्रोफिलिया के एक्टिविटीज को स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं करती, यानी भारत में सीधे तौर पर नेक्रोफिलिया जैसे अपराध की कोई सजा नहीं है। दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इसे तमाम कानूनों के तहत अपराध घोषित किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में नेक्रोफिलिया को लेकर कानून बनना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। मैं निधि फिर लेकर हाजिर होंगी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।